जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ एनजीए स्टार जीतू सिंह हैं और इनको बुलाने का उद्देश्य क्या है मैं आप सबको बताता हूं कि क्यों वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2022 का रिजल्ट आ चुका है और कई अभ्यर्थियों का पीईटी के लिए सिलेक्शन भी हुआ है और कई लोग नहीं हो पाए। तो इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, सफल तो 3 लाख लोग हुए हैं क्योंकि 3 लाख के लगभग लोग पास किए गए, लेकिन उनमें से इनका जो परसेंटाइल स्कोर रहा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहा, वो बहुत ही उम्दा रहा और इतने कम उम्र में इतना बेहतरीन स्कोर। तो मैंने सोचा कि इन्होंने क्या किया, कैसे तैयारी की और इतने अच्छे मार्क्स ये कैसे ला पाए, तो इसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि इनका रिजल्ट क्या रहा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसा कि नाम जानते हैं, अब इनका जीतू है और इन्होंने चंडीगढ़ जोन से फॉर्म फिल किया हुआ था, दिल्ली जोन से। तो चंडीगढ़ आरआरबी है और इनके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको बता देते हैं। नॉर्मलाइज्ड जो मार्क हैं, इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो है 87.04409। ये इनका है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। और इनका जो परसेंटाइल बना है, वो बना है 99.987। समझ सकते हैं आप कितना बेहतरीन परसेंटाइल स्कोर है। और इनके मार्क्स इतने हैं 87। इतने मार्क्स अगर हम और सरल शब्दों में आपको बताने के लिए बताएं तो 87 का अगर आधा भी कर दें तो इतनी भी मेरिट गई है किसी जोन से। समझ रहे हैं ना कि अगर 40-42 मार्क्स हैं उसमें भी सिलेक्ट हुए लोग, तो यानी इनके मार्क्स इतने कि इनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इतने बेहतरीन इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। और परसेंटाइल आप देखिए कितना गजब है इनका, 99.98। परसेंटाइल का मतलब आप जानते हैं कि इनसे मात्र दशमलव में ही कुछ लोग आगे हैं बस। तो इतने बेहतरीन अंक हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इसी प्रकार पढ़ें। और मैं कोई अहंकार रूप में कोई बात नहीं कह रहा हूं, बस मुझे गर्व इस बात का होता है कि इन्होंने गांव में रहकर इतनी बड़ी सफलता, ये लगातार इतना बेहतरीन इन्होंने अंक लगातार सभी एग्जाम्स में ये प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपके आसपास किसी के भी इतने नंबर हों तो हमारी तरफ से उनको थोड़ा सा उनका सम्मान करेंगे और वो भी हमारे स्टूडेंट्स की तरीके होंगे तो वो भी उनका भी आएंगे और उनका हम स्वागत करेंगे। और इतने नंबर आपके भी क्या, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 87 पॉइंट के अगर ऊपर है और अगर आप इनके डीओबी यानी इनकी एज के इर्द गिर्द रहते हैं तो हमारी तरफ से उस अभ्यर्थी को, उस कैंडिडेट को 500 रुपए का पुरस्कार देंगे। शर्त याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन पेपर देखो अलग अलग आता है ना। प्रत्येक दिन पेपर अलग अलग आता है तो हो सकता है किसी शिफ्ट का इजी होता है, किसी का ये होता है। अगर इनकी जो शिफ्ट है, इनकी शिफ्ट में इन्होंने आरआरसी दिल्ली बोर्ड से डाला था, तो इनका जो एग्जाम था, एग्जाम किस दिन था याद है? इसमें डेट नहीं है। तो इनका एग्जाम अगर आप भेजिएगा हम बता देंगे इनका देख के, इसमें डेट तो नहीं है। लेकिन इनके जोन से अगर आपके, जिसे इन्होंने चंडीगढ़ से और जिस शिफ्ट में थे, क्योंकि हर शिफ्ट का स्टेट अलग अलग होता है, शिफ्ट अलग अलग होती है। अगर आप उस शिफ्ट में हैं तो आपको हम 500 रुपए का पुरस्कार देंगे। और ये पुरस्कार क्यों देंगे? क्योंकि ताकि मुझे भी लगे कि इनसे और कोई मेहनत अभ्यर्थी आगे कर रहा है इनकी उम्र में, तो हमें और थोड़ा सा खुशी इस बात की होगी कि इनको और मजबूत करें और इन्हें और प्रेरित करें, ताकि इनके अंदर भी पढ़ने की ललक हमेशा जागृत होती रहे। क्योंकि इन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हमसे कोई आगे ही नहीं है। क्यों? ये आता रहता है क्योंकि हम ये चाहते हैं, ये ग्रुप डी का एग्जाम तो इन्होंने क्लियर किया हुआ है। पीटी क्या फाइनल में तो कोई आप भी समझ रहे होंगे बाहर होने की बिल्कुल ना, कोई संभावना है ही नहीं, ना छोड़िए संभावना है ही नहीं कि फाइनल से बाहर होते हैं। अगर फिजिकल निकालते हैं तो इनका यहाँ पर भी सब यहाँ पर ये सफल होते हैं। और इनके इतने बेहतरीन मार्क हैं। अगर आपकी इस जोन में आप हैं, दिल्ली जोन से, यानी उस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, तो कई जोन का कोई कारण ही नहीं है। उस डेट में उस शिफ्ट के शायद पूरे ऑल ओवर इंडिया का पेपर ही सेम रहा होगा। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इतने हैं तो 500 रुपए का आपको पुरस्कार देंगे। और इन्होंने यूआर कैटेगरी से, यूआर कहें ओबीसी से, लेकिन यूआर कैटेगरी से ही क्वालिफाई होंगे क्योंकि इनके मार्क्स बहुत ज्यादा है, कट ऑफ से काफी हाई फाई है, ठीक है। तो यही हमें बताना था, 500 रुपए का आपको पुरस्कार देंगे। और अगर कोई भी गर्ल्स हो या मेल कैंडिडेट हो या फीमेल हो, जो जिनके भी हैं, अगर इस शिफ्ट में आप, इन्होंने इस डेट को और इस शिफ्ट में दिया था, प्रथम पाली द्वितीय पाली में शायद एग्जाम चलते हैं, अगर उस पाली में
उस डेट को हैं, अगर इनके ज्यादा अंक आ रहे हैं और इनसे डेट ऑफ बर्थ इनसे आपकी बराबर हुई या कम भी हुई, तब भी हम आपको 500 रुपए देंगे। 500 रुपए आपको उपहार स्वरूप आपकी काबिलियत पर देंगे। और हम और यही चाहेंगे इनसे कि और मेहनत करते रहें ताकि और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों पर हमें दिखें। ठीक है, बस यही हमारा उद्देश्य था। तो थोड़ी सी जानकारी आप इनको दर्शकों को दें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है और रेलवे की अन्य वैकेंसी हो, रेलवे की ना हो और कोई हो, तो आप इतनी बढ़िया सफलता और सबसे बड़ी बात कि गांव घर से इतना बढ़िया कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग शहर में 5-5, 10-10 साल रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो आपके बस इतना बता दीजिए दर्शकों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप कितना बेहतरीन स्कोर आने का कारण क्या है, आपने किस प्रकार तैयारी की। मैं अपने सभी साथियों को बस केवल एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 10 चीजें ना पढ़ के केवल एक चीज को ही 10 बार पढ़ना सबसे बेहतर होता है। हमारे सर जी ने जो भी नोट्स बनवाए हैं, हमने अलग अलग किताबें नहीं ली कि जीएस के लिए अलग किताब, जो भी सर जी ने नोट्स बनवाए हैं ऑफलाइन बैच में, हमने केवल उन्हीं की जो भी नोट्स बनवाए हैं बस उन्हीं नोट्स का केवल 10-10 बार जितनी बार हो सका संभव एग्जाम तक उन्हीं का रिवीजन किया है। और यही RS अग्रवाल मैथ थी, बस इसी का रिवीजन करके एग्जाम दे दिया है। और मैं मानता ये हूँ कि ऑनलाइन की तुलना में कहीं अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ऑनलाइन से ना शुरू करके पहले ऑफलाइन से तैयारी शुरू करें और जो भी नोट्स बनवाए जाएं उनको धीरे धीरे पढ़ें। अगर आप सिर्फ PhD भी करना चाहते हैं तो पहले नोट्स प्रिपेयर करें, फिर इसके बाद आपकी तैयारी बेटर हो सकती है। देखिए आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, सवाल लगाते रहते उसमें टफ भी दिखाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतने वीडियो हो जाते हैं, इतना काम पेंडिंग में हो जाता है कि वीडियो देख ही नहीं पाते। अगर आप 2 दिन नहीं देख पाए किसी कारण से, तो अगले दिन आपको काम हो जाएगा कि पेंडिंग में काम हो जाएगा कि पीछे हो जाएगा, उसका देखने में मन भी नहीं लगता है, आप उसका बैकअप नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। और ऑफलाइन में क्या होता है, अगर एक दिन नहीं भी गए तो आप दूसरे कवर कर सकते हैं कि कोई छुट्टी पड़ रही है तो कवर कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, एक समय होता है कि 3 से 4 घंटे बैच चल रहा है। अब ऑनलाइन में क्या है, सभी लोग टीचर हैं, 8 सब्जेक्ट है तो 8 टीचर पर डेली 1 घंटा पढ़ा दे, तो एक दिन में 8 घंटे कहाँ पढ़ पाएंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे। और जब नोट्स नहीं बनेंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो आप उतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। पहले हम भी यही कहेंगे कि आप 1-2 वर्ष आप ऑफलाइन ही तैयारी करें, क्योंकि जो ऑफलाइन में आपको प्राप्त हो सकता है वो ऑनलाइन में आपको नहीं होगा। और वहां पर माहौल मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए टेस्ट होते रहते हैं आपके समय समय पर, आप भीड़ में रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि अभी आगे कितना है पीछे कितना है। तो ये इनका स्कोर था। 500 रुपए का पुरस्कार हमारी तरफ से रहेगा अगर आप इनकी शिफ्ट में थे, इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तब। ठीक है, बस केवल एक हमारा यही मूल मंत्र है कि 10 किताबें ना पढ़ के केवल एक किताब को आप 10 बार पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो यही कामना करते हैं और ये बहुत जल्द बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, अधिक ऊंचाई पर पहुंचे। माता रानी सरस्वती जी से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत जल्द ऊंचाई पर जाएं और अपने माता पिता का, अपने गांव का और कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करें। जय हिंद।